हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में और चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर आप सबका खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके लिए 12वां मॉक टेस्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज के मॉक टेस्ट में बहुत ही अहम सवालात हैं, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके जो सवालात आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको मालूम हो जाए। और इससे पहले मैं आपको ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि CUET UG PG इसका फॉर्म जामिया का आ गया है। जो लोग भरना चाहते हैं वो 20 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। तो जो लोग भरना चाहते हैं या तो वो कांटेक्ट कर लें या फिर ख़ुद से भर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कि गनायत और दाखिलियत किस सिनफ़ सुखन की खुसूसियात में शामिल है। गनायत और दाखिलियत मसनवी, मरसिया, गज़ल या मुसद्दस। तो इसका सही जवाब है वो है गज़ल। आप लोग गनायत और दाखिलियत समझ रहे हैं ना। गनायत जिसमें सूर हो, जिसमें मीठी आवाज़ को, उसी को गनायत बोलते हैं। और दूसरा सवाल कि दिल पर कतरा है साज अनल जर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। ये शेर किसका है। असगर, यगाना, दर्द या गालिब का। तो इसका सही जवाब है गालिब। तीसरा सवाल है कि शायर ने ज़िंदगी को दीवानी का ख्वाब कहा है। असगर, दर्द, जिगर मुरादाबादी या फिर फ़ानी बेदायूनी। तो इसका सही जवाब है वो है जिगर मुरादाबादी। क्या है? जिगर मुरादाबादी। इसी ने ही ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है। उसके बाद 4 नंबर पे सवाल के तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बदले कौन अपना दीवान देने को तैयार था। ज़ौक़, गालिब, शेफ्ता, बहादुर शाह ज़फ़र। इसका सही जवाब है गालिब। क्या है? गालिब। उसके बाद सवाल के इनमें से कुल्लियात वली किसने मरतब किया। रशीद हसन ख़ान, अबुल लैथ सिद्दीकी, नूरुल हसन हाशमी, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। तो इसका जो सही जवाब है वो है नूरुल हसन हाशमी। नूरुल हसन हाशमी। उसके बाद सवाल के अली नामा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। नुसरती, गव्वासी, रुस्तमी, मुल्ला वजही। तो ये सिंपल कि आपको मालूम होगा कि नुसरती। उसके बाद सवाल के मसनवी कुतुब मुश्तरी का सन्न तसनीफ़ क्या है। 1016, 1015, 1018 या 1022। इसका सही जवाब है वो है 1018। कितना? 1018। आप ये बताएं कि कुतुब मुश्तरी जो है ये किसकी किताब है, किसकी मसनवी है। याद रखें, एक है सबरस। तो आप लोग बताएं कि सबरस और कुतुब मुश्तरी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। और सबरस की जहाँ तक बात है ये 1635 में शाया हुआ। उसके बाद 8 में ही समत काशी से चला जानिबे मथुराए बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। इस कसीदे का तारीख़ी नाम क्या है। चिरागे काबा, अबियाती नात, सुबह तजल्ली, मदीह खैरुल मुरसलीन। तो इसका सही जवाब है वो है सुबह तजल्ली। अगला सवाल के झेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद, आमद, रुखसत, चेहरा, सरापा। तो आपको मालूम होगा कि जो कसीदे का है उसमें पहले सरापा नहीं आता है, आमद नहीं आता है और रुखसत भी नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल ये नज़म सैयद की लौहे तरबियत किस मजमुआ में शामिल है। पहले आपको ये मालूम करना होगा कि ये जो है किसके नज़म में है।
किसकी नज़म है? तो ये नज़म जो है इकबाल की है। किसकी है? इकबाल की। तो ये किस मजमूए में इकबाल की शामिल है? बांगी दरा, ज़रब कलीम, बाल जिब्रील और मगाने हिजाज। तो इसका जो सही जवाब है वो ये बांगे दरा। अगर बांगे दरा के सन्ने इशात की बात कर लें, सन्ने सन्ने इशात की बात कर लें तो वो ये 1924। कितना है? 1924। अगर हम बाल जिब्रील की बात कर लें तो 1936। क्या है? 1936 नहीं, 1935। कितना? 1935। उसके बाद हम अरमगानी हिजाज की बात कर लें, ज़रब कलीम की बात कर लें तो ये है 1936। अगर हम अरमगानी हिजाज की बात कर लें तो ये है 1938। समझ में? बांगे दरा 1924, बाल जिब्रील 1935, ज़रब कलीम 1936 और अरमगानी हिजाज जो है 1938। तो अगला सवाल ये, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? असगर अली, मीर बब्बर अली, मीर सादिक अली, मीर हामिद अली। तो इसका सही जवाब है मीर बब्बर अली। आपको मालूम होगा कि मीर अनीस जो है ये मरसिया के पाए के शायर के, इनके जो दादा थे मीर हसन थे। क्या थे? मीर हसन। इनकी एक किताब है मसनवी सहरुल बयान। क्या है? सहरुल बयान। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल के मीर अम्मन से कब्ल क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? अता हुसैन, तहसीन खान, शाह आलम सानी, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, रजब अली बैग सरवर। तो इसका जो सही जवाब है वह है अता हुसैन खान तहसीन। रजब अली बैग का तो आपको मालूम है इनकी जो दास्तान है फ़साना अजायब। उसके बाद है गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, नियाज़ फतेहपुरी। तो इसका सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद सवाल ये, सादुल्लाह गुलशन ने किस शायर को फ़ारसी के मज़ामीन रेख्ता में नज़्म करने का मशवरा दिया था? यानी रेख्ता में लिखने का मशवरा दिया था। ख्वाजा मीर दर्द, वली दकनी, आबरू मीर तक़ी मीर। तो इसका सही जवाब है वो ये वली दकनी। और एक बात और कि वली दकनी जो है हिंदुस्तान कब आए थे? तो 1900 में आए थे, 1700 में आए थे, सॉरी। कितना में आए थे? 1700 में आए थे। कितना में आए थे? 1700 में वली दकनी हिंदुस्तान आए थे, 1700 में। और इनका जो दीवान आया था 1700 में आए थे, तो इनकी सबसे पहली जो मुलाकात हुई थी वही थी सादुल्लाह गुलशन साहब से हुई थी। और इनका दीवान 1719 में आया था। कितना में आया था? 1719 में आया था। तो जब इनकी मुलाकात हुई थी 1700 में सादुल्लाह गुलशन से, तो उन्होंने इनके जब अशार को देखे तो उन्होंने मशवरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं 15 में इनमें से किस शायर ने जो तखल्लुस इख्तियार किए? मोमिन, फ़ानी, बेदायूनी, गालिब, मीर दर्द। तो इसका सही जवाब है वो है गालिब। क्या है? गालिब। उसके बाद ये होश को है निशातकार क्या क्या? होश को है निशातकार क्या क्या? न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या? इस्तियारा, तबाक, मजाज मुरसल, किनाया। तो इसका सही जवाब है तबाक। और ये आप है इस्तियारा, तबाक, मजाज मुरसल, किनाया, इन तमाम की तारीफ़ को याद कर लें ताकि समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद है नक्श, कागज़ी पैरहन और शोख़ी तहरीर जैसे अल्फाज किस शायर के एक शेर में आए हैं? मोमिन, जज्बी, यगाना, गालिब। तो इसका सही जवाब है गालिब। उसके बाद 18वां सवाल के गज़ल उर्दू शायरी के आबरू के ये कौल किसका है? आला अहमद सरवर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मदनून गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। उसके बाद एक ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का कि उर्दू गज़ल जो है नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। तो ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। उसके बाद आगे देखते हैं कि शायर के कलाम में दिल और दिल्ली के मरसिये का रंग झलकता है। दर्द, मोमिन, मीर, शान। तो इसका सही जवाब है मीर तक़ी मीर, चूँकि ये मीर हमेशा दिल्ली में रहे। उसके बाद सवाल के इनमें से मसनवियात शौक़ का मुरत्तिब कौन है? हनीफ़ नक़वी,
मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खान, इम्तियाज़ अली अर्शी। तो इसका जो सही जवाब है वह है रशीद हसन खान। उसके बाद माही तलअत किस दास्तान का किरदार ये बागो बहार, फसाना अजायब, अजायबुल क़िसस, तिस्म होशरुबा। तो इसका सही जवाब है वो है, इसका सही जवाब है वो है फसाना अजायब। क्या है फसाना अजायब? ये जो है कानपुर में लिखा गया था। कहाँ? कानपुर में। और ये रजब अली बैग सरवर का बाग़ बहार, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में। और इसका जो सन इशाअत है वो 1802 या 3। और इसके जो राइटर इसके जो मुसन्निफ़ है वो है मीर अमन दहलवी। आगे हम देखते हैं अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ़ नस्र में पाया जाता है? ड्रामा, अफसाना, नावल, इंशाइया। तो इसका सही जवाब है वही इंशाइया। क्या है? इंशाइया। उसके बाद ये सज्जाद ज़हीर का मजमुआ कौन सा है? पिघला नीलम, मावरा, दस्ती सबा, यादें। तो इसका सही जवाब है वो ये पिघला नीलम। क्या है? पिघला नीलम, पिघला नीलम। आगे देखते हैं 24 में ये नाम दियोमाली का खाका किसने तहरीर किया? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, अब्दुल माजिद दरियावादी, फ़रहतुल्लाह बैग। तो इसका जो सही जवाब है वो ये मौलवी अब्दुल हक। क्या है? मौलवी अब्दुल हक। आगे देखते हैं 25 में मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो ये लिसानियात के ऊपर है। शौकत सब्ज़वारी, महमूद हाफिज़ महमूद शीरानी, मसूद हुसैन ख़ान या सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है वही मसूद हुसैन ख़ान। अगर हाफिज़ महमूद शीरानी की बात कर ले तो पंजाब में उर्दू, अगर सैयद सुलेमानी की बात कर ले तो नुक़ूश उर्दू, नुक़ूश सुलेमानी, ये इनकी किताब है। ये डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी के मुतालिक आप इनको देख लेंगे, इनकी किताब है। और ये कहते हैं कि उर्दू की जो असल ज़बान है वो है खरी बोली। तो इसको आप लोग एक मरतबा देख लेंगे कि उसकी किताब का नाम क्या है। उसके बाद सवाल है कि इनमें किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? शेर अली अफसूस, मीर बहादुर अली हुसैनी, रजब अली बैग, मीर अमन। इसका सही जवाब है रजब अली बैग सरवर। 37 में है नौरस किसकी तसनीफ़ है? अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मुल्ला वजही। तो इसका सही जवाब है वो है इब्राहिम आदिल शाह। क्या है? इब्राहिम आदिल शाह। उसके बाद है नज़म हुस्न कूज़ागर का खालिक कौन है? अख्तरुल ईमान, सरदार अली जाफ़री, मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद। तो इसका सही जवाब है नून मीम राशिद। ये याद रखिए कि अख्तरुल ईमान को भी पढ़ना है आपको, अली सरदार जाफ़री को, मखदूम मुहिउद्दीन और नून मीम राशिद। इन तमाम नज़म निगार के नज़म कहने वाले हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। इनके मुतालिक सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं। उसके बाद 29 में है उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या था और किस में किया था? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी या पंजाबी। तो इसका सही जवाब है वो है ब्रज भाषा। क्या है? और इनकी एक किताब है आब हयात, 1880। ये कई जिल्दों में है, उसी में ये लिखा है ये बात। उसके बाद है खोजी किस किस्से का किरदार है? फिरदौस बरी, तौबतुन नसूह, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, क़ाज़ी अब्दुल सत्तार। तो इसका सही जवाब है फिरदौस बरी। क्या है? फिरदौस बरी। और ये किताब जो है फिरदौस बरी ये अब्दुल हलीम शरर का है और ये नावल है। और दूसरी चीज़ अगर तौबतुन नसूह के बारे में बात करें तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है और इसका जो किरदार है नसूह है, कलीम है, सलीम है, फहमीदा है। उसके बाद सवाल है नावल आखिर शब की हम सफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? नज़र सज्जाद हैदर यलदरम, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, क़ाज़ी अब्दुल सत्तार। तो इसका जो सही जवाब है वो है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। नावल आखिर शब की हम सफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। उसके बाद ये जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो ये सबको मालूम होगा शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। उसके बाद अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुसन्निफ़ कौन की? ख्वाजा अहमद अब्बास, ग़ुलाम अब्बास, जिलानी बानो, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब है फ़ोटोग्राफ़र। हाँ, इसका सही जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर।
उसके बाद सेकेंड लास्ट नुस्खा है वफ़ा कि शायर का मजमुआ कलाम है अख्तरुल ईमान मुनीर नियाज़ी फैज़ अहमद फैज़ नून में राशिद। तो इसका सही जवाब है वो कि फैज़ अहमद फैज़। ये इनका मजमुआ है 7 कुल्लियात का। उसके बाद आखिरी सवाल के मरसिया गालिब का शायर कौन है? हाली, अनीस, इकबाल दाग। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाली, क्या हाली। तो ये चंद सवालात थे और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा। तो चलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।